हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार हम अक्सर भगवान से ये शिकायत कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कमी को लेकर कि भगवान मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, या भगवान मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों बनाई है, या मेरी किस्मत में ये चीज़ क्यों नहीं है। जैसे अगर हमारे पास पैसे की कमी हो तो बहुत बार भगवान से ये हम शिकायत कर देते हैं, भगवान मेरी किस्मत में पैसा क्यों नहीं दिया। अगर आ भी जाए तो जुड़ता नहीं है कि भगवान मेरी ही जेब क्यों खाली रखी हुई है। या अगर किसी के संतान नहीं है तो भगवान शादी को 15 से 20 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, लड़का नहीं तो कम से कम लड़की ही हो जाए, एक संतान तो हो जाए, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों बनाई है। या भगवान मेरे हर काम में रुकावट आती है, मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई है कि मेरी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बनती, मैं ही क्यों। जॉइंट फैमिली का सुख नहीं है मेरी किस्मत में, कोई धन नहीं है मेरी किस्मत में, संतान नहीं है मेरी किस्मत में, या कोई काम करने में रुकावट आ जाती है कि मेरी किस्मत ही क्यों। तो यहाँ पर एक वर्ड बहुत बार आप सुन रहे हैं, किस्मत। अब किस्मत कहाँ से आपने देखनी है। किस्मत जो है वो हम 9वें घर से हम देखते हैं। कुंडली में जहाँ आपने 1 नंबर ये मेष राशि आप देख रहे हैं लिखी हुई है, इस भाव में कोई भी राशि आ सकती है। ये 1 से लेकर 12 तक जितनी भी राशियां हैं, ये पहला घर जो हमारा लग्न होता है इसमें कोई भी राशि आ सकती है। लेकिन जो कारक होते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 12 घरों के जो कारक होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर जहाँ 1 लिखा है, अगर यहाँ पर 7 नंबर तुला राशि आ जाए, मकर राशि आ जाए या धनु राशि आ जाए, तो कारक जो पहले घर का है वो ऑलरेडी फिक्स है, यानी कि सूर्य। सूर्य पहले घर का कारक है। इसी तरह से 12 के 12 घरों के जो कारक हैं वो फिक्स्ड हैं। अब गुरु जो है वो दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर का कारक है। 9 और 12 जो है उनकी अपनी राशियां हैं। दूसरा घर हमारा जुड़ा हुआ धन, हमारी वाणी। 5वां घर संतान। 9वां घर हमारी किस्मत। 11वां घर कर्म है, 10वां भाव। उससे अगला भाव है कर्म का फल, यानी कि जो भी गेन है वो गेन कारक उसका गुरु है और 11वें घर से उसको देखना है। और 12वां घर जो है राशि, ये है हमारे मेंटल पीस का, हमारी नींद का, कि रात की नींद हमारी कैसी है, वो 12वें घर से हम देखते हैं। तो गुरु को कुंडली में 4 घरों का जो है वो कारक भाव दिया गया है। खासकर जो 9वां घर जो कारक गुरु है, राशि भी जो है वो गुरु की है। तो किस्मत जो है वो हमारी 9वें घर से हम देखते हैं। अगर ये 9th हाउस या जो कारक है गुरु अगर आपकी कुंडली में खराब हुआ तो समझिए किस्मत के साथ साथ आपका जुड़ा हुआ धन, संतान, आपका जो ये एक्चुअल में जो 9th हाउस आता है ये हमारे बड़े बुजुर्गों का तीर्थ स्थान, हमारा पुराना घर, ये 9th हाउस से देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हाउस कुंडली का है। और 11वां घर, जो भी हम काम करते हैं, पूरी जिंदगी हम काम करते हैं, उससे जो होने वाला गेन है वो 11वां घर है और कारक जो है वो गुरु है। और 12वां घर अगर गुरु खराब हो जाए तो रात की नींद तक खराब हो जाती है। हालांकि 12वें घर में जो है वो केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र यहाँ उच्च है, बुध यहाँ पर नीच है और गुरु की राशि है। तो अगर आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं या आपको रात की नींद अच्छी आ रही है तो समझिए आपका जुपिटर कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छा पड़ा हुआ है। तो किस्मत खराब तो समझिए आपकी कुंडली में गुरु खराब है। अब गुरु कैसे ठीक होगा, या आपकी जो किस्मत है वो किस तरह से ठीक हो सकती है। अमूमन जो एस्ट्रोलॉजर पंडित होते हैं, कई बार वो बोलेंगे जी आप पुखराज पहन लीजिए, उससे आपका जो गुरु बली हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या आप जो है वो कोई ना कोई उपाय ऐसा कर लीजिए कि आपकी किस्मत जो है वो खुल जाए। लेकिन
बिना कोई रुपया खर्च किए भी आप अपनी किस्मत को, अपनी कुंडली के गुरु को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नौवां घर जो होता है वो हमारे बुजुर्गों का होता है और गुरु जो है वो बड़े बुजुर्गों का कारक है। सबसे पहले तो आप अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, या जितने भी जो पिता समान बुजुर्ग हैं आपके घर में, आपके दादा समान जो बुजुर्ग हैं, आप उनकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा और बिना पैसे का आपकी किस्मत को ठीक करने का ये उपाय है, जो शायद ही आपको कोई पंडित आपको बताएगा, क्योंकि सबने पैसे लेने हैं। पैसे लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। अगर आपको फ्री वाला कोई उपाय बता दिया तो उनकी जेब में क्या जाएगा। पर अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, चाहे आपकी बोलचाल उनके साथ है या नहीं है, तब भी अपने मन में उन्हें कभी भी अपशब्द या कोई बुरी भावना से आप कोई द्वेष भाव अपने मन में ना रखें। उनके लिए उनका इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आपका नौवां भाव ठीक हो जाएगा, आपकी किस्मत ठीक हो जाएगी। और आपकी किस्मत ठीक होने से ही कुंडली का दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां और 12वां घर, ये 5 घर यानी कि 40% कुंडली जो है आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, आपकी एक न्यूक्लियर सी फैमिली है, आप जो है सिंगल चाइल्ड हैं, पेरेंट्स के आपके माता पिता नहीं हैं, तो आप अगर पीपल की सेवा करते हैं, पीपल को जल देना शुरू कर देते हैं, दिन कोई भी हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में अगर आप पीपल को जल देना शुरू करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपकी किस्मत इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। आपका सेकंड हाउस इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, आपका फिफ्थ हाउस इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, 11वां घर, 12वां घर, 9वां घर, या 5 घर आपके इम्प्रूव होना शुरू हो गए हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनकी सेवा इज्जत कीजिए, नहीं तो आप पीपल के पेड़ को आप जल दीजिए। वो भी साक्षात गुरु का ही एक रूप है, क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन देता है, यानी कि प्राण वायु। गुरु भी जो है उसे हवा का कारक माना गया है, सांस का कारक माना गया है। पीपल भी ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है, साक्षात गुरु का ही रूप है। आप पीपल की सेवा कर लीजिए, आप तब भी आपकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी। मंदिर में जो पुजारी रहते हैं, पंडित रहते हैं, आप उन्हें भी प्रणाम कीजिए, उनके पाँव को हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए, तब भी आपका जो 9वां घर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ एक इस घर से ठीक होने से आपकी किस्मत बुलंद होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बिना पैसे के। सबसे बढ़िया, अगर आप अपनी कुंडली के ये 5 घर ठीक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।